नमस्कार, वार्तालाप में आपका स्वागत है। मुखिया जी के मुख से इस कार्यक्रम के तहत 1-2 नहीं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुखिया से हमने सीधी बात की। उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना और मुखिया जी लोगों से बात करने के दरमियान कई महत्वपूर्ण बातें वर्तमान समय में वर्तमान स्थितियों को इंगित करते हुए प्रतीत हुई। वो कहना चाहेंगे आप कि माने ऐसा क्या-क्या हुआ? मुखिया जी लोग कैसे क्या सोच रहे हैं? उनके शब्दों की मर्यादा चाहे जो हो, उनकी भाव भंगिमाएँ चाहे जैसी भी हों, मगर मुखिया का दर्द उनके शब्दों से झलका। उनके जवाब देने के तरीकों से मुखिया जी लोगों का बयान देने के जो शैली थी, इससे महसूस हुआ कि वो मुखिया मुखिया तो है ही, दुखिया भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पुरानी जितनी सरकार की कांग्रेस रीजन में पंचायतों में जो योजनाएं चल रही थी, नाम बदलने से पहले जो योजनाएं थी, जिसे मनरेगा मनरेगा का नाम अब बदल गया है और मैं अपनी बातों को मनरेगा से ही प्रारंभ करता हूं। मनरेगा का नाम बदल के अब जी राम जी हो गया है। लेकिन मनरेगा जब तक था उसमें फंड इतने थे कि आप चाहे लूट खसोट, तो ये अलग सिस्टम है, अलग व्यवस्था है, अलग तरीका है और इस पर नियंत्रण करना तो सत्ता का कार्य है। ये शुद्ध रूप से सत्ता की कमजोरी का नतीजा लूट खसोट है किसी योजनाओं में। तो मनरेगा में एक मुखिया ने तो यहां तक कहा कि मनरेगा में जितना कार्य करो, चाहे जितना कार्य करो, उतना फंड उपलब्ध है। उस वक्त की ये स्थिति थी और फिर भी पूरा बिहार सरकार का अगर आंकड़ा देखा जाए तो मनरेगा का फंड का 60% भी उपयोग बिहार सरकार नहीं कर पा रही थी, या यूं कहें कि उससे ज्यादा नहीं कर पा रही थी। जी राम जी होने के बाद फंड का क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कार्य करने के तरीके भी यह कहने के लिए कि इस योजना में अब घपलेबाजी नहीं होगी, इस योजना में लूट खसोट नहीं होगा। लेकिन जब योजना ही नहीं होगा, जब कार्य ही नहीं होगा, योजना का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, तो क्या मतलब ऐसी योजनाओं का? जी राम जी में जितनी तालियां भाजपा के लोगों ने बजाई थी, स्थिति उससे ठीक विपरीत है। नील बटा सन्नाटा है जी राम जी योजनाओं का। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का नाम पहले इंदिरा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना में किसी का नाम आता था, बातें होती थी, उनके पेन पेपर्स तैयार किए जाते थे, तो 4-6 महीने में इस योजना के लाभुक को पैसे उसके खाते में चले जाते थे। बाद में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इसमें इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना इस कार्य का नाम बदल के करने के बाद सभी मुखिया ने कहा कि कागज में काम खूब हुआ, ये जांच, वो रिपोर्ट, ये बैठक, वैसे बैठक, ये मुखिया जी का इसमें जरूरी है, इसमें एगो पंचायत सचिव का आवास सहायक का आवश्यक कागज है, जमीन, माने कागजी कार्य में खाना समय ज्यादा लगा, मेहनत सरकार ने खूब किया, मगर जब पैसे देने की बारी आती है तो अभी इंतजार कीजिए, अभी इसमें कुछ और कार्य है। यानी कार्य को लटकाकर पैसे न देने का एक परंपरा जो चल रहा है, वह भी एक है, अजीब है वर्तमान स्थिति में। फिर इस स्थिति का भी अभी इस योजना का जमीन पे, पंचायत लेवल पे बुरा हाल है। अब एक और योजना पे हम आपसे चर्चा करते हैं, वह है मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना। ये योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, मगर इस योजनाओं का फंड का इस लेवल पर कहें कि मुखिया का हाथ पांव बांधकर अफसरशाही के या पटना के स्तर पर इस कार्य को करके जमीन पे उतारा गया है, जो 50% भी कारगर नहीं है। फंड मुखिया देते हैं तो इसके ठेकेदार भी रोते हैं कि हमको मुखिया से पैसा लेना है, इतना बड़ा कार्य है, मुखिया से पैसा लेना है, और इसका फंड अलग से व्यवस्था नहीं किया गया। मुखिया को जो पैसा दिया जाता है, उसी पैसे से इसको बाईपास निकाला गया। और ये योजना जितनी महत्वाकांक्षी थी, जितना महत्वपूर्ण था, जितना उपयोगी था,
वह धरती पर उतना उपयोगी उतरा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुखिया जी लोगों से मिलने के बाद उनकी जो दर्द भरी आवाजें थी, जो उनकी संवेदनाएं थी, उनकी भावनाएं थी, वो बता रही है कि योजना यह भी 50% भी कारगर नहीं है। काफी महत्वाकांक्षी परियोजना, या यूं कहें कि बेहद संजीदगी के साथ देश में स्वच्छता भारत अभियान का एक नारा दिया गया कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान करेंगे और उसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार देने का जब बात हुआ तो हर वार्ड में दो दो सेवक कार्य करने के लिए स्वच्छता अभियान के यूं कहें कि दो दो सैनिक बहाल किए गए और उन्होंने स्वच्छता का बीड़ा उठाया, कार्य से प्रारंभ किया। उनको उस वक्त 2500 ₹2500 मानदेय उनको पर रखा गया। बाद में इस मानदेय की राशि जो लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्यक्रम चल रहा था या चल रहा है अभी भी, इस मानदेय की राशि बाद में बढ़ाकर 2500 से 3000 रुपए कर दिया गया। 3000 होने के बाद पता नहीं सरकार का क्या हुआ क्या नहीं। अब वार्ड में जो दो सैनिक थे, स्वच्छता के सैनिक थे, उनको घटा के एक कर दिया गया और एक करने के बाद उसका मानदेय बढ़ा के 5000 कर दिया गया। और पिछले 8 से अगस्त महीने से ही इन स्वच्छता के सिपाहियों को सैलरी नहीं मिल रही है, इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है। मैं इस बात को मुखिया के मुख से जो मैंने सुना, जो समझा, जो महसूस किया, या स्वच्छता अभियान के सिपाहियों से भी मैंने बात की पंचायत स्तर पे जाके, तो यह ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा हो रहा है। अब यह एक वार्ड में एक सैनिक सफाई कर्मी कैसे कार्य करेगा? ठेला चलाएगा, ठेला को धक्का देगा, कहीं ठेला गिर गया तो उस ठेले पे सब गंदगी जा रहा है, कोई उसको कोऑपरेट भी नहीं करेगा समाज का कि भैया हम गंदगी नहीं छुएंगे, तुम समझो, तुम काम कर रहे हो, तुम समझो। तो वो अब ठेला चलाएगा, झाड़ू देगा, गंदगी उठा के फेंकेगा, कौन सा कार्य करेगा? तो ये भारत सरकार का जो योजना था लोहिया स्वच्छता अभियान, यह इसको अगर कहें तो 90% फेल योजना है, ये समाप्त योजना है। ये जितना अखबारों में प्रचार आपने देखा होगा, टीवी पे प्रचार देखा होगा, उस प्रचार से भी कम, कई गुना कम इस योजना पे खर्च हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नल जल योजना का कार्य बड़ी तेज गति से बिहार में धूम धड़ाके के साथ शुरू की गई। योजना का हाल पंचायतों में जाने के बाद एहसास होता है, उसके व्यवस्था और मौजूदा व्यवस्था देखने के बाद लगता है कि ये कौन सा खिलवाड़ हो रहा है। ये योजना नहीं, योजना के साथ एक मजाक किया जा रहा है। लगभग हर पंचायत में किसी में 12, किसी में 18, किसी में 10 वार्ड है। हर वार्ड में एक एक टंकी पानी का दिया गया, लोहे का सरिया लगा के ऊंचा करके एक टंकी दिया गया और हर घर नल जल देने का प्रयास किया गया। योजना में खर्च तो खूब हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नतीजा क्या निकला यह कहना बड़ा मुश्किल है। कोई मुखिया कह रहा है कि 80% हमारे यहाँ योजना फेल है, कोई कहता है कि 60% फेल है, कोई कहता है कि हमारे यहाँ साहब 100% फेल है। लेकिन अगर औसत देखा जाए, मैं जितना पंचायतों में गया, मैं कोई किसी मुखिया का इंटरव्यू या उससे वार्तालाप पर अगर लिया है तो अपने घर आंगन में बैठ के नहीं, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में बुलाकर नहीं, मैं मुखिया जी के आंगन में जाकर, उनके आवास पे जाके, उनके कार्यालय में जाके उनसे बात किया है, उनके पंचायत ऑफिस में जाके बात किया है, प्रखंडों में जाके बात किया है। तो ऐसी स्थिति में इस योजना को अगर कहा जाए कि जिस स्तर पे खर्च हुआ और उस स्तर पे जमीनी हकीकत क्या है साहब, 60% अगर मैं कहूं कि योजना फेल है तो भी इस योजना के प्रति और बिहार वासियों के प्रति बेईमानी होगा। ये योजना 80% से ज्यादा
फेल है और सिस्टम को मजाक बना दिया गया है इस योजना में, जबकि यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवता के लिए, भाई किसी को ठंडा पानी, मीठा पानी देना, यह तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि प्यासे को पानी मिले, लेकिन कामयाब नहीं है योजना। 80% योजना कामयाब नहीं है। अब हम एक और बिहार सरकार की योजनाओं पर, जो अब तक की मुखिया जी के मुख से हमने कहा, भ्रष्टाचार, अरे गजब! भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब सत्ता के खिलाफ मुखिया को बोलना पड़ेगा, मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बोलना पड़ेगा। कई मुखिया तो जब यह सवाल किया गया तो खामोश हो गए। उन्होंने खामोशी बेहतर समझी कुछ बोलने के बजाय, और यह खामोशी ही उनका दर्द, उनका बयां उजागर कर रहा था। मुखिया जी, लोगों जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनसे एक सवाल किया गया कि मुखिया जी अपने मुख से बोलिए कि ऐसा कौन सा बिहार सरकार या भारत सरकार की योजना है जो पंचायत या प्रखंड स्तर पर आम आदमी को सुलभ होती हो और उसमें भ्रष्टाचार नील बटा सन्नाटा है। तो ये इस पर इन्होंने गोल मटोल कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग कहे कि हम इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे, हम नहीं जानते हैं। कुछ लोगों ने बेबाक ढंग से कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें घोटाले नहीं, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। तो यह एक निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए भी चैलेंजिंग है कि पीड़ित मानवता की सेवा में क्या सरकार की कोई एक योजना कायदे से नहीं चल पाएगी क्या? हमारी